हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सीबीएसई क्लास 8 साइंस में जो आपका ब्रांच डिवाइड किया गया है वो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का दिया हुआ है। उसमें से आज हम फिजिक्स का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा फिजिक्स का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स के पोर्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर और फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रेशर क्या होता है और फोर्स क्या होता है। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट सेक्शन में भी ये टॉपिक आपका आता रहेगा, प्रेशर एंड फोर्स का यहां भी चलता रहेगा। लेकिन इसके बारे में जब तक आपको डिटेल में नहीं पता रहेगा तो आगे जाके आप इसके बारे में कुछ नहीं जान पाएंगे। इसलिए बेहतर है कि जो आपको यहां पे स्टडी किया जा रहा है या करवाया जा रहा है वो बिल्कुल केयरफुली सुनिए, उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो कीजिए और कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। अब तक क्लास 7th में आपने जो भी पढ़ा वो आपकी मेमोरी में होना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रमोट क्लास 8 में हुआ है। तो क्लास 8 का फंडामेंटल थ्योरी, बेसिक कॉन्सेप्ट, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो बायोलॉजी का हो, वो आपके नॉलेज में हमेशा रहना चाहिए। कभी भी कोई क्वेश्चंस अगर पूछा जाए उसका तुरंत आंसर मिलना चाहिए मुझे। अंडरस्टैंड? तो आज फिजिक्स के ब्रांच में, फिजिक्स में टॉपिक है आपका फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर। पहले हम बात करेंगे फोर्स के बारे में, फिर बात करेंगे हम प्रेशर के बारे में कि प्रेशर क्या होता है। एक दूसरे से को रिलेटेड है। फोर्स और प्रेशर एक दूसरे से को रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बट आपको यह ध्यान देना है कि कौन सा फार्मूला कहां यूज हो रहा है, कौन सा डिफिनेशन आपके माइंड में है कि नहीं है, कौन सा थ्योरी पूछा जा रहा है आपसे, क्या हमने पढ़ा, क्या पढ़ाया गया, ये टोटल कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। साइंस में जो फिजिक्स है वो फिजिक्स अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट बुक्स है। जैसे जैसे आप क्लास ग्रोथ करते जाएंगे फिजिक्स का ब्रांच बढ़ता हुआ चला जाएगा, फिजिक्स का लेवल बढ़ता हुआ चला जाएगा। उसी लेवल को माइंड में रखते हुए आपको अभी से अपना स्टडी बनाए रखना है ताकि आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अंडरस्टैंड? तो बेटा पहले बात करेंगे हम फोर्स का। फोर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि फोर्स क्या होता है। न्यूटन ने भी फोर्स के बारे में बताया था। न्यूटन के बारे में जानते होंगे, जो ग्रेविटेशन खोज किए थे, ग्रेविटी खोज किए थे, मैटर के बारे में बताए थे, पार्टिकल्स के बारे में बताए थे। ओके, तो यहां पे न्यूटन लॉ मोशन पढ़े होंगे। मोशन में मोशंस के लॉ क्या है, अगर ये डिस्कस करेंगे टॉपिक आपको मिलेगा मोशन पढ़ने के लिए, तो ये टॉपिक मैं अगेन डिस्कस करूंगा कि मोशन क्या होते हैं। फिलहाल टॉपिक जो दिया हुआ है फोर्स। सॉरी, इस फोर्स में हम बात करेंगे कि फोर्स क्या होता है। आप बताइए, सिंपल सा डिफिनेशन अगर बात किया जाए फोर्स का, डिफिनेशन तो बहुत है लेकिन जो आपके माइंड में सेटअप हो जाए वही डिफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो हमेशा मेमोरी में आपकी फिट होना चाहिए कि अगर सिंपल सी बात है कि फोर्स, तो आप क्या बोलेंगे कि फोर्स क्या
any object या of a body, body is called force. इससे सिंपल डिफिनेशन तो फोर्स का हो ही नहीं सकता है। ये डिफिनेशन अपने आप में बेहद सिंपल है। विंडो या डोर, या मैं अगर चाक से ब्लैक बोर्ड पे रन कर रहा हूं तो यहां पे क्या अप्लाई कर रहा है? फोर्स। डोर को अगर ओपन करेंगे, अपने तरफ क्या करेंगे, अगर इसको पुल कर रहे हैं तब भी हम फोर्स लगा रहे हैं, पुश कर रहे हैं तब भी फोर्स लगा रहे हैं। दोनों कंडीशन में फोर्स अप्लाई हो रहा है कि नहीं? यहां पे फोर्स के बारे में जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या होते हैं। तो फोर्स के बारे में या तो आप पुश करिए या तो आप पुल करिए, दोनों ही कंडीशन में आप अपने बॉडी के द्वारा दोनों ही कंडीशन में फोर्स लगा रहे हैं। तो एक सिंपल सा डिफिनेशन बन के चलाया किसका? फोर्स का, कि पुश और पुल ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। ओके, आपकी जानकारी के लिए यह बता दिया जाए कि फोर्स को डिनोट किससे करते हैं। फोर्स को डिनोट करने का सिंबल क्या होता है? तो ये डिफिनेशन हमने देखा, डिफिनेशन और आगे बताएंगे आपको अकॉर्डिंग टू फार्मूला। इसका डेरिवेशन करेंगे, न्यूटन के अकॉर्डिंग बताएंगे फोर्स का फार्मूला, मोमेंटम के फॉर्म बताएंगे फोर्स का फार्मूला। ओके, मोमेंटम के फॉर्म बताएंगे फोर्स का फार्मूला। बट पहले ये ध्यान दीजिए कि जो भी बताया जा रहा है कंसंट्रेट होकर, अपने माइंड को कंसंट्रेट करके केयरफुली होके सुनिए। ओके, पुश और पुल ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। मेरी बात एक बात बताइए, एक बात सुनिए। इट इज डिनोटेड बाय, इसको किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। ओके, इस फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, ये डिफिनेशन से काम नहीं चलेगा। ये सिंपल डिफिनेशन है, डिफिनेशन और देंगे, डिफिनेशन और देने वाले हैं, ठीक है। डिफिनेशन आपको और मिलेगा, लेकिन ये भी डिफिनेशन आपके माइंड में होना चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला, ये फोर्स का डिफिनेशन हो गया, फोर्स का फॉर्मूला हो गया। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बेटा, फॉर्मूला इसका क्या होगा? आपने देख लिया कि फोर्स को डिनोट करते हैं स्मॉल कैपिटल एम से। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए। अब आप कहेंगे F इक्वल टू एम ए, ये फॉर्मूला हुआ सर फोर्स का, इसमें F क्या है बेटा? यही तो फोर्स है, ये फोर्स है सर। इसमें m क्या है बेटा? m इसमें मास है। a क्या है? a इसमें एक्सीलरेशन है। इन डाउट, एक्सीलरेशन शॉर्ट हम लिखते हैं a डबल सी की पावर n, एक्सीलरेशन होता है। तो ये आपका फोर्स हो गया, ये मास और ये आपका एक्सीलरेशन। ये क्या हो गया आपका? एक्सीलरेशन। तो डिफिनीशन अकॉर्डिंग टू फार्मूला, डिफिनीशन क्या बनेगा? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। लेकिन इस डिफिनेशन से काम नहीं चलने वाला है। कोई अगर फोर्स का डिफिनेशन अगर पूछे तो आप इसको नहीं बताएंगे। फोर्स का डिफिनेशन ये काम चलाने के लिए है कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। अभी इसको मैं प्रूफ करूंगा बेटा, अभी मैं इसको प्रूफ करूंगा कि F इक्वल टू एम ए आया कहां से? F इक्वल टू एम ए आया कहां से? न्यूटन का ये सेकेंड लॉ है। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। उसमें से बेटा ये सेकेंड लॉ है, न्यूटन का ये सेकेंड लॉ है। उसी सेकेंड लॉ के बारे में इसका
करेंगे, मोमेंटम के फॉर्म में बनेगा क्या, फोर्स का फार्मूला। लेकिन अभी फार्मूले के माइंड में आपको अभी अपने क्लास के अकॉर्डिंग यही फार्मूला और यही डिफिनीशन याद रखना चाहिए कि पुश और पुल ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स, इट इज द डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। फोर्स फार्मूला क्या हो गया बेटा, F इक्वल टू ma। नेक्स्ट बात क्या बोलेंगे हम, इट इज वेक्टर क्वांटिटीज, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ओके, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी ना, ओके, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, इसमें कोई डाउट है नहीं, यह वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब वेक्टर क्वांटिटी है यहां बेटा वेक्टर लगा दो, वेक्टर वेक्टर की हो गया आपका F इक्वल टू m इंटू ए। यहां पे m क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, यह बेटा मास है, वेट आपका वेक्टर होता है मास है, और ये एक्सप्रेशन है इस क्या वेक्टर क्वांटिटी है। और जब वेक्टर का बेटा स्केलर में मल्टीप्लाई करोगे ऑलवेज भी वेक्टर क्वांटिटी, इस बात को भी ध्यान दीजिए कि यह आपका स्केलर क्वांटिटी है और ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। और जब वेक्टर का स्केलर में अगर मल्टीप्लाई कभी भी हुआ इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी मिलेगी, ये वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, ओके, यह कैसी क्वांटिटी मिलेगी, यह वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। तो फोर्स के बारे में अगर कोई बात करे आपसे कि व्हाट इज फोर्स, फोर्स के बारे में अगर कोई बात करे कि व्हाट इज फोर्स, बताएंगे फोर्स के बारे में, क्या बताएंगे, पुश और पुल ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स को डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल एफ से। फॉर्मूला क्या होता है, कहेंगे F इक्वल टू ma, वेरी गुड। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। हाँ, अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए, अब इस फॉर्मूले का डेरिवेशन करने जा रहे हैं, ये फॉर्मूला आया कहां से, इसको इरेज करें, फॉर्मूला आया कहां से, इसको पहले राइट डाउन कर लीजिएगा और साथ में नोट बनाते चलिए। ये फिजिक्स का पहला चैप्टर, पहला लेक्चर यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर 1 है बेटा, ये लेक्चर नंबर ये 1 है, ठीक है, ये लेक्चर नंबर आपका 1 है। यहां से आपका डेली 2-2 लेक्चर्स पर डे आपको मिलेंगे, वो मैथ का, साइंस का, ज्योग्राफी, एसएसटी का, इंग्लिश का, हिंदी का, ऐसे आपको डेली के डेली आपको मिलेंगे नोट्स, और आप उसका नोट्स पढ़िए, देखिए और उसको समझिए। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट के माध्यम से अपने ग्रुप में डिस्कस करेंगे। कमेंट की टाइम भी आपको वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा, किस टाइम से किस टाइम में आपको कमेंट करना है, ओके, क्वेश्चंस आपको पुट अप करना है या पूछना है, ओके। तो ये बात सुन रही, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं किसके बारे में बेटा, फोर्स। अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला फोर्स, स्टेप टू स्टेप चला जाए। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देखा जाए डेफिनेशन इसका, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर डिफिनेशन इसका देखा जाए तो F इक्वल टू होता है क्या, यम ए, यम ए। तो क्या बोलेंगे बेटा, अभी तो खत्म नहीं हुआ ये, अभी चलता रहेगा, अभी तो इसका यूनिट बचा हुआ है, अभी इसका यूनिट बचा हुआ है। इसकी यूनिट क्या होती है फोर्स का, एमकेएस में, सीजीएस में, एमकेएस क्या होता है, सीजीएस क्या होता है, सब बताना है। अभी आप वीडियो को देखते रहिए ध्यान से। F इक्वल टू एम ए, यहां बात करेंगे बेटा, अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर डिफिनेशन अगर कोई पूछे आपसे तो क्या बताएंगे, बताने की जरूरत यह है कि द प्रोडक्ट ऑफ मास, पहले आपको सबके बारे में सबकी मीनिंग पता रहना चाहिए, जो इसमें वर्ड लिखा गया है। हर वर्ड का मीनिंग अगर पता रहेगा तो उसको बताने में डाउट नहीं होगा।
मीनिंग ये क्या है बेटा, ये फोर्स है, ये मास है, और ये क्या है, एक्सीलरेशन है। अब आपके माइंड में आंसर एक्सीलरेशन क्या होता है, मुझे तो नहीं पता है बेटा, एक्सीलरेशन क्या होता है, अभी उसके बारे में करेंगे चर्चा। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, ऐसा कोई यहाँ पे जो बोर्ड पे जो आपकी बुक में दिया हुआ वो बताया ना जाए, एक एक क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, चाहे वो थ्योरिटिकल हो, चाहे वो डेरिवेशनल हो, चाहे वो आपका न्यूमेरिकल भी हो। अगर एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो पूरा इंड कर किया जाएगा, आपको समझ में आएगा, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, तो यहां पे बोलेंगे द प्रोडक्ट ऑफ mass and acceleration is called क्या, इसको कहने की ये डिफिनेशन तो नहीं होता फोर्स का बेटा, हम कहां कह रहे हैं, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बता रहे हैं आपको। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिफिनेशन बताना हो फोर्स का तो आप यही डिफिनेशन दे दीजिएगा। क्लियर हुआ कि मास और एक्सीलरेशन दोनों का प्रोडक्ट फोर्स कहलाता है। मास और एक्सीलरेशन बेटा दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। एनी डाउट? दूसरी बात ये बताया आपको, ये प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन इज फोर्स हो गया, लेकिन F इक्वल टू m में आया कहां से, डेरिवेशन इसका किया गया, F इक्वल टू m में आया कहां से बेटा। लेकिन इसको बताने से पहले ये बता दें कि फोर्स की यूनिट क्या होती है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी फोर्स का यूनिट देखेंगे। इसमें दो प्रकार का सिस्टम आएगा, अलग अलग सिस्टम के अकॉर्डिंग आपसे उसकी यूनिट पूछा जाएगा। तो सिस्टम का यहाँ पे हम जिक्र कर रहे हैं। एक सिस्टम आएगा जिसका नाम होता है MKS और एक सिस्टम आएगा जिसका नाम होता है CGS। एक सिस्टम और आएगा FPS, जो ये आपको नहीं पढ़ना है। अब आपके माइंड में क्रिएट हो रहा होगा कि सर ये तीन सिस्टम है, सिस्टम कहां यूज करेंगे बेटा, इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग यूनिट पता करेंगे हम। लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या होगा किसी को पता है? MKS का मतलब क्या हो गया, M से बेटा मीटर हो जाता है, M से मीटर, M से मीटर, K से किलोग्राम और S से सेकेंड। तो मीटर किलोग्राम सेकेंड हो गया। MKS का फुल फॉर्म अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MKS, क्या बताएंगे? मीटर किलोग्राम सेकेंड। CGS का कोई पूछेगा अगर फुल फॉर्म क्या बोलेंगे? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर बेटा, इसको शॉर्ट फॉर्म में kg सेकेंड, इसको सेंटीमीटर, G से बेटा ग्राम सेकेंड। बिल्कुल सेपरेटली वन बाय वन क्लियर कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। पहला लेक्चर है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, साथ में नोट बनाते रहिए ताकि आपको मालूम चले कि हमने आज क्या पढ़ा। बेटा ये क्या होता है? फुट पाउंड सेकेंड, F से फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। इसका इस्तेमाल हम लोग वेट करने के लिए, आप देखते होंगे सैंड और वॉल्यूम को नापने के लिए, ठीक है,
वहां पे हम फुट का इस्तेमाल करते हैं, 4 फुट 10 फुट 15 फुट गिट्टी जाते वेट करने के लिए भैया 10 फुट गिट्टी दे दीजिए, 15 फुट गिट्टी दे दीजिए, है कि नहीं। यहाँ इसका इस्तेमाल नहीं करेगा, केवल यहाँ पे दो ही पढ़ेंगे हम लोग, एमटीएस के बारे में और सीजीएस के बारे में, केवल दो के बारे में जिक्र किया जाएगा, एक एमटीएस के बारे में और सीजीएस के बारे में। ये बातें समझ आई? मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड एंड फुट पाउंड सेकंड, ये फुल फॉर्म है। और एक बेटा एक और होता है एसआई, इसे कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम एसआई। चलिए तो हमने क्या देखा, एम्पियर, अगर ये देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी यूनिट बताया जाए, यूनिट्स ऑफ फोर्स, यूनिट्स ऑफ फोर्स। एक बार फिर समराइज करेंगे, लेकिन पहले एक्सप्लेन कर दें लास्ट में क्या क्या मैंने जिक्र किया सबका, फिर यहाँ पे समराइज करेंगे। ओके, डाउट नहीं आना चाहिए किसी प्रकार का। अब यहाँ पे यूनिट्स ऑफ फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है? तो देखा जाए तो फोर्स की यूनिट न्यूटन भी होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। अब आपके दिमाग में ऐसा न्यूटन कौन थे अभी बताएंगे बेटा, जिक्र किया जाएगा। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट अगर कोई आपसे पूछेगा, इंटरनेशनल सिस्टम एसआई यूनिट अगर पूछेगा तो आप बताइएगा कि न्यूटन होता है बेटा। एमटीएस में अगर कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे? फार्मूला देखिए अपना, F इक्वल टू क्या होता है? m इंटू ए, और यहाँ पे m क्या है? मास। ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है? 7 होती है, उसी में से एक मास है, और मास की यूनिट क्या होता है? तो आप कहेंगे बेटा किलोग्राम। शुगर अगर जाते हैं लेने के लिए दुकान पे तो उसका वेट करते हैं, किसमें करते हैं? किलोग्राम में। कम लेना हो तो ग्राम में, है कि नहीं? तो स्मॉलेस्ट यूनिट अगर देखा जाए तो ग्राम है, और भी स्मॉलेस्ट है, फिलहाल इन्हीं दोनों का यूज करना मुझे है, किलोग्राम का और ग्राम का। देखिए दोनों कंडीशन में सेकंड 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 चेंज नहीं हो रहा है, सेकंड सब में रहेगा, चेंजिंग केवल मीटर किलोग्राम में, चेंजिंग केवल सेंटीमीटर ग्राम में, बस यही बदल रहा है। ओके, और ये बेटा एक्सीलरेशन है, क्या है? एक्सीलरेशन। अब इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, एक्सीलरेशन क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए ना, एक्सीलरेशन क्या होता है, तभी ना यूनिट बता पाएंगे। चलिए एक्सीलरेशन के बारे में थोड़ा जिक्र कर लिया, जब एक्सीलरेशन आ गया तो एक्सीलरेशन के बारे में जिक्र कर लिया, एक्सीलरेशन क्या होता है बेटा? एक्सीलरेशन का मतलब क्या हुआ? द चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। क्या होता है ये? द चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंजिंग हो रहा है। सपोज करिए कि वेलोसिटी पहले क्या थी आपकी? v1 थी, अब क्या हो गया? वेलोसिटी v2 हो गया। जब आप स्टार्ट करेंगे टाइम क्या रहेगा? उस समय t1 रहेगा। टाइम बदल गया क्या? या टाइम नहीं बदलेगा क्या? वेलोसिटी अगर चेंज करेंगे तो टाइम में चेंजिंग नहीं होगा? आप बताइए ना मुझे कि क्या वेलोसिटी में अगर चेंजिंग करेंगे तो टाइम में चेंजिंग नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो जिस रेशियो से वेलोसिटी बढ़ेगा उसी रेशियो से टाइम भी क्या होगा? चेंज होता चला जाएगा। तो अब बताइए कि अगर आपसे वेलोसिटी में कितना चेंजिंग हुआ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो सर
वेलोसिटी में चेंजिंग निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे बोलते हैं बेटा इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल का मतलब क्या, अभी स्टार्ट हो रहा है। और ये क्या बेटा है, फाइनल वेलोसिटी, इसे बोलेंगे क्या, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी, ओके। ये आपका इनिशियल वेलोसिटी और ये क्या है आपका फाइनल वेलोसिटी। टाइम वही प्रकार, इनिशियल टाइम, क्यों क्यों भैया, टाइम आप जाएंगे तो क्या समय नहीं बदलेगा आपका, ये क्या है आपका फाइनल टाइम। फाइनल टाइम। अब एक बात बताइए मुझे कि अगर दोनों में चेंजिंग निकालना हो मुझे, चेंज ऑफ वेलोसिटी डेफिनेशन क्या बता गया, एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं ए से, और ये भी बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है जो आगे डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक एक में एक जुड़ा हुआ है और आपको ध्यान देना है, कैसे समझना है, किस तरह से नोट बनाना है, वो यहां से क्या कीजिए, एक एक टॉपिक को देखिए और उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग आप नोट बनाते चलिए, ओके। अब एक्सीलरेशन के बारे में बात किया गया, तो एक्सीलरेशन में फाइनल वेलोसिटी आपका बेटा क्या हो गया, v2 हो गया, माइनस इनिशियल क्या हो गया आपका v1 हो गया, टाइम क्या हो गया आपका फाइनल टाइम t2 हो गया, इनिशियल टाइम क्या हो गया t1 हो गया। चेंज ये किसके बराबर हो गया, a के बराबर है। ये क्या है बेटा, एक्सीलरेशन है, ओके। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ये फार्मूला क्रिएट हुआ इसका, एक्सीलरेशन का। बेटा कहीं कहीं आपको अच्छी तरह से पता है, एक तो ये भी फार्मूला मिलेगा देखने के लिए आपको एक्सीलरेशन का, एक्सीलरेशन का ये भी फार्मूला आपको मिलेगा, एक्सीलरेशन के और भी फार्मूले आपको मिलेंगे। अगर वेलोसिटी को सपोज कर ले कि इनिशियल वेलोसिटी u है, सपोज करिए कि u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और ये वेलोसिटी कुछ दूर जाने के बाद क्या बन गया, v बन गया। आफ्टर सम टाइम भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ा, t1 से क्या हो गया, t2 हो गया। टाइम में भी चेंजिंग हो गया, तो बताओ बेटा इसको आप क्या कह सकते हो, इसको कह सकते हो a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t। एक फार्मूला बेटा ये भी बन सकता है, या इसको बेटा कह सकते हो वेक्टर a इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। एक फार्मूला ये भी बन सकता है। जनरली ये दोनों ही फार्मूले यूज किए जाते हैं। अब ये दिमाग में आपके आ रहा होगा सर वेक्टर a इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अब डेल्टा क्या होता है, क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि डेल्टा क्या होता है। वे डेल्टा वर्ड तब लगाते हैं जब चेंजिंग होता है। इस डेल्टा का अलग अलग वर्ड अलग अलग बुक्स में मैथ पढ़ेंगे, कुछ डेल्टा का कुछ और रूल आएगा, यहाँ फिजिक्स में इस डेल्टा का कुछ और रूल है। डेल्टा का मतलब हुआ चेंजिंग हुआ, और मैथ की भाषा में स्मॉलेस्ट है, और मैथ की भाषा में ट्रायंगल है, और मैथ की भाषा में एरिया निकालने के लिए फार्मूला होता है डेल्टा इक्वल टू। लेकिन फिजिक्स में क्या बोलेंगे, द चेंजिंग हो रहा है किसमें, वेलोसिटी में। चेंजिंग हो रहा है वेलोसिटी में किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। द चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट, बेटा इसको क्या बोलते हैं, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो ये एक फार्मूला क्रिएट हुआ कि नहीं, एक्सीलरेशन का फार्मूला क्रिएट हुआ कि नहीं। जनरली फार्मूला हम लोग देखे होंगे a इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t।
यह एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है। और ये किस प्रकार की क्वांटिटी है? तो आप कहेंगे सर ये कैसी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी। तो बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होगा? तो आप बेटा आपको पता होगा पहले से ही वेलोसिटी है। पहले प्रीवियस क्लास में मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं कि वेलोसिटी क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो वो वेलोसिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो रेशियो होता है वो वेलोसिटी होता है। और टाइम पहले से दिया हुआ है। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, हम एक्सीलरेशन की यूनिट बता रहे हैं आपको। और एक्सीलरेशन की यूनिट तभी पता रहेगा जब आपको सबकी यूनिट पता रहेगा। तो वेलोसिटी की यूनिट तो पता है, अगर है तो मीटर पर सेकेंड होता है, पढ़ा चुके हो पहले, लेकिन आया कहां से वो देखिए। तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट कहो चाहे डिस्टेंस कहो चाहे लेंथ कहो चाहे वाइड कहो चाहे कुछ भी कहिए, इसके अकॉर्डिंग कुछ भी का मतलब क्या है? इससे बाहर नहीं होना चाहिए। यही सब लेंथ, ब्रेथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, हाइट जो एक लेंथ के अकॉर्डिंग है उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो सबकी यूनिट एक ही होता है बेटा। या तो मीटर बोलते हैं, या तो किलोमीटर बोलते हैं, या तो सेंटीमीटर बोलते हैं। एक ही फार्मूला, एक ही यूनिट होती है इस सबकी। तो अब बताइए डिस्प्लेसमेंट की यूनिट कहेंगे सर मीटर होता है। बेटा ये हो गया ना, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। और यहाँ पे टाइम की यूनिट क्या होगी? तो दो टाइम है, टाइम इनटू टाइम, टाइम स्क्वायर हो जाएगा। ये बन क्या गया यहाँ पे? ये बन गया मीटर पर टाइम का। टाइम की यूनिट क्या होगी? टाइम इनटू टाइम। टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी? कहेंगे सर सेकंड होता है। सेकंड दो बार है तो टाइम इनटू टाइम, सेकंड इनटू सेकंड। सेकंड होता है क्योंकि टाइम को किसमें मेजर करते हैं? तो टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। टाइम को आवर्स में भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन सबसे अगर लार्जेस्ट यूनिट पूछा जाएगा टाइम का तो आवर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आवर्स बोलेंगे। लेकिन स्मॉलेस्ट पूछा जाएगा तो सेकंड बोलेंगे। देखिए हम यहाँ बात कर रहे हैं किसका? स्मॉलेस्ट का। तो यहाँ क्या बोलेंगे? सेकंड। ये क्या बन गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर सेकंड पर -2, है कि नहीं? तो ये सभी यूनिट हैं इसके एक्सीलरेशन के। चूंकि टॉपिक में इन्वॉल्व हो गया है इसलिए इसके बारे में मुझे डिस्कस करना पड़ा कि एक्सीलरेशन क्या होते हैं, कैसी क्वांटिटी होती है और इसका फार्मूला क्या होता है और इसकी यूनिट क्या होती है। अगर इतना समझ में आ गया तो किसी प्रकार का डाउट नहीं होने वाला है, क्योंकि ये आपका लेक्चर 1 चल रहा है अभी आपका डेली। अभी इसमें कम से कम इसको आपको जब तक आपको अपने माइंड में सेटअप नहीं हो जाएगा ये आपका चैप्टर चलता रहेगा। डाउट तो क्लियर कर ही देंगे, आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं आएगा। आपको ये महसूस नहीं होगा कि हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं कि ऑफलाइन ले रहे हैं। ओके, तो बेटा ये समझ में आया। अब इसको मैं इरेज करूं, फिर आप अपने मेन पार्ट्स पे जो पढ़ा रहे थे या फिर कंटू एम में चलिए हम बात कर रहे थे यूनिट के बारे में कि इसके दो होते हैं यूनिट्स। एक होता है न्यूटन एसआई यूनिट। फार्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो F इक्वल टू मास की यूनिट क्या होगी? कहेंगे किलोग्राम। क्योंकि मुझे एक्सीलरेशन बताया अभी एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होगी? जल्दी बोलो। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या बन गया? किलोग्राम मीटर सेकंड पर -2। यह हो जाता है किसकी यूनिट? फोर्स की। यह किसकी यूनिट? फोर्स की। देखिए किलोग्राम मीटर सेकंड या मीटर किलोग्राम सेकंड किसमें है बेटा? एम केस।
कोई डाउट नहीं है किसी को? चलिए अगला, F इक्वल टू एम में हो गया, फार्मूला के अकॉर्डिंग इसकी यूनिट पता हो गया, SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। अब बात करेंगे इसमें CGS यूनिट क्या होता है। तो आप क्या बोलेंगे बेटा, CGS में इसकी यूनिट डाइन होता है। आपके दिमाग में आ रहा होगा, हंस रहे होंगे, डाइन सर? हाँ बेटा, CGS में फोर्स की यूनिट डाइन होता है। डाइन होता है किसकी यूनिट, फोर्स की, CGS, इन CGS फॉर्म में डाइन होता है। और ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू पावर 5 डाइन, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। 1 न्यूटन में 10 टू पावर 5 डाइन होते हैं। 1 न्यूटन, ये फॉर्मूला रिकमांड होना चाहिए आपके माइंड में हमेशा कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन, 10 टू पावर 5 डाइन, 10 टू पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन में कितनी डाइन, 10 की पावर 5 डाइन। CGS में डाइन होता है। CGS का फुल फॉर्म सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, MKS का फुल फॉर्म मीटर किलोग्राम सेकेंड, SI का फुल फॉर्म इंटरनेशनल सिस्टम। न्यूटन्स क्या है, न्यूटन्स नाम है साइंटिस्ट का जिन्होंने ग्रेविटेशन खोज किया था, जिन्होंने मोशन के बारे में बताया था, जिन्होंने पार्टिकल्स के बारे में बताया था। इन्हीं न्यूटन्स के बारे में बात करेंगे। आइजैक न्यूटन का फुल फॉर्म है, फुल नाम है आइजैक न्यूटन्स। ओके, तो ये टोटल हम बात किए इसके बारे में, ये बात किए हैं फोर्स के बारे में। अब ये डिस्कस होने के बाद आपको ये F इक्वल टू ma आया कहां से, इसका डेरिवेशन करना है मुझे। F इक्वल टू ma आया कहां से, इसका मुझे डेरिवेशन करना है। अब F इक्वल टू ma का डेरिवेशन करना है, तो डेरिवेशन करने के लिए क्या करेंगे हम, पहले बेटा इसका डेरिवेशन करने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। किसका, आप बताइए ये आया कहां से, तो ये तो बात आपके माइंड में होना चाहिए कि आया कहां से। ये आपके माइंड में ये सेटअप तो होना ही चाहिए, ये F इक्वल टू ma आया कहां से। अभी बता रहे बेटा, ऊपर की तरफ बताया कि सब क्लियर है कॉन्सेप्ट, वेरी गुड। हाँ देखिए, F इक्वल टू ma, F इक्वल टू m, इसका ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसका तीनों यूनिट याद गए, न्यूटन होता है, डाइन होता है, और अभी भी आपने देखा कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है। MKS में, SI में, CGS में सभी आपने इसके यूनिट को आपने देख लिया। अब इसका डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसका डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले सभी के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं एंड कर रहा हूं। सेकेंड लेक्चर कल फिर आपका कंटिन्यूअस करेंगे, यही आपका डेरिवेशन करेंगे F इक्वल टू ma का। इसका डेरिवेशन करने के लिए हम थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र कर दें ताकि कल के लेक्चर में रहेगा, क्योंकि लेक्चर काफी लंबा हो रहा है। F इक्वल टू ma के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे मोमेंटम के बारे में बात करेंगे, एक्सीलरेशन के बारे में बात करेंगे कि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम के साथ में कौन होते हैं, है कि नहीं। जिस तरह वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे उसी तरह मोमेंटम के बारे में बात करेंगे। मोमेंटम के बारे में बात क्या करेंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, कि मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है बेटा वही मोमेंटम होता है। ओके, तो ये टॉपिक्स कैसे F इक्वल टू m में आया, ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है। न्यूटन ने सेकेंड लॉ में आपने इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे ये क्लियर
आपको कल इसका डेरिवेशन के अकॉर्डिंग बताया जाएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।